Good morning, students. Today we will start our periodic assessment 2 syllabus, chapter number 10, The World of Expanding Knowledge. In this chapter, we will read about the journey of writing. कि किस तरह से हम लोगों ने ये लिखना शुरू किया. First of all, the question arises, why our ancestors felt the need of writing. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्यों उन्होंने ऐसा फील किया, हमारे पूर्वज हमारे एंसेस्टर्स ने, कि राइटिंग करना लिखना इम्पॉर्टेंट है. अब व्हाट इज़ राइटिंग? अब राइटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू पास आवर नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री टू आवर फ्यूचर जनरेशन. राइटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम हमारे इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को सेव रख सकें और हमारे नॉलेज, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी हिस्ट्री रिकॉर्ड्स को आगे वाली जनरेशन को पास ऑन कर सकें. इन केस अगर ये चैप्टर नहीं लिखा हुआ होता, राइटिंग फॉर्म में नहीं होता, तो अभी मैं आपको ये जस्ट वर्बली समझा रही होती. ये चैप्टर आपके पास रिटन में अवेलेबल नहीं होता इफ़ वी डोंट हैव द symbols or the language. Now, how they started writing. Earlier, there was only verbal means of expanding knowledge. सबसे पहले वो केवल वर्बली अपनी नॉलेज को पास ऑन करते थे. जैसे टीचर स्टूडेंट को, अगेन टीचर स्टूडेंट को, पेरेंट्स जो अपने चिल्ड्रन हैं उनको सिर्फ वर्बली वो चीज़ पास ऑन होती थी. और समटाइम्स अगर आप वर्बली पास ऑन करते हो तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं. तो उन्होंने लिखना सोचा कि भाई लिखना शुरू करते हैं. लेटर दे स्टार्टेड राइटिंग ऑन केव्स. उन्होंने इस तरह से केव्स में लिखना स्टार्ट किया. ये केव है इजिप्ट का, इसे किंग्स ऑफ टॉम भी कहते हैं. वहाँ पर ये जो उनका जो डॉम है, वहाँ पर इस तरह के कुछ पिक्चर्स और सिंबल्स मिले हैं. ठीक है. और ये सबसे पहले उन लोगों ने स्टार्ट किया था इस तरीके से लिखना. लेटर मेसोपोटामिया जो एक सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर उन्होंने, ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, दिस वन. अब यहाँ पर उन्होंने ये सिविलाइजेशन को, इस सिविलाइजेशन में उन्होंने इस तरह की क्ले टैबलेट्स बनाना शुरू किया और उस क्ले टैबलेट्स पे इस तरह के सिंबल्स और पिक्चर्स बनाकर उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को रखा. बेसिकली इट वाज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस एंड कीप द लैंड रिकॉर्ड्स. उस वक्त जो इसे यूज़ होता था, ये सिर्फ बिजनेस के अकॉर्डिंग और लैंड रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ होता था. दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्ले टैबलेट्स टू मेक इट स्ट्रॉन्गर. इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ये क्ले टैबलेट था, मिट्टी का था, तो टूट सकता था, तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने इसको हीट अप करना शुरू किया, या जो इसको पकाना, मिट्टी को जो आग में बनाया जाता है, तो इसको हीट अप करना उन्होंने शुरू किया. देन उन्होंने फिर फील किया कि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न और रिमेंबर ऑल द सिंबल्स. ये सारे सिंबल्स को याद रखना, उनके मीनिंग को याद रखना बहुत प्रॉब्लम था. तो उन्होंने स्क्रिप्ट को धीरे धीरे बनाना शुरू किया. और हमारे इंडिया में ही कई तरह की स्क्रिप्ट्स जो है, ये लाइक जैसे देवनागरी, आप बांग्ला देख रहे हैं, उड़िया देख रहे हैं, तमिल है, उर्दू है, तो सब में अलग अलग तरह से उन्होंने लिखना स्क्रिप्ट को शुरू किया. देन जब एक बार उन्हें स्क्रिप्ट आई तो लैंग्वेजेस फॉर्म हुई, और लैंग्वेजेस फॉर्म होने के बाद में उन्होंने रिकॉर्ड्स के अलग मीन्स को ढूंढा. और ये एक पेपरस प्लांट है. इस पेपरस प्लांट से उन्होंने पेपर बनाना स्टार्ट किया, और ये बहुत थिक होता था पेपर और रफ़ भी होता था, और इस पे वन साइड ही लिखा जाता था. इस पेपर पे उन्होंने पेपर बनाकर उस पे लिखना शुरू किया. देन जब एक बार लिखना शुरू किया तो ये पहले केवल जो रॉयल फैमिलीज़ होती थी, नोबल लोग होते थे, रिच लोग होते थे, वही इस तरह के पेपर्स को यूज़ करते थे, क्योंकि वो मैनुअल होता था, हैंड क्राफ्टेड होता था, हाथ से लिखा जाता था. तो जो लोकल पब्लिक है, वहाँ तक ये सारी चीज़ें रिटन में अवेलेबल नहीं हो पाती थी. तो गुटेनबर्ग जो हैं, उन्होंने
एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया उस वक्त, और इस प्रिंटिंग प्रेस से उन्होंने सबसे पहले जो बुक पब्लिश हुआ था वो था बाइबल। उन्होंने बाइबल प्रिंट किया, और उसके बाद इसी तरह से ग्रेजुअली वी फाइंड द मॉडर्न लैंग्वेज और द राइटिंग पैटर्न, और धीरे धीरे हमें मॉडर्न ये जो अभी हम प्रिंटिंग करने लगे हैं ये पैटर्न स्टार्ट हो गए। ये आपको दिखेगा ब्रेले स्क्रिप्ट है। ब्रेले स्क्रिप्ट अभी हम बुक में भी देखेंगे। ये ब्लाइंड पर्सन के लिए होता है, और इसमें आप जैसे देख रहे हैं ये एम्बोस्ड है, ये जो बबल्स टाइप के हैं पेपर पे ये एम्बोस्ड हैं। इसको फिंगर टिप से टच करके ये लोग लेटर को पढ़ते हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर, the world of expanding knowledge. In ancient time, the life of the early men was very tough. Changes in the way of life were slow and occurred after hundred of years. In the last 5 centuries, the changes have been very fast. लास्ट 5 जो सेंचुरीज़ है मीन्स 19 ये हम बात कर रहे हैं अराउंड 1500 के बाद से ही राइटिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। विद पासिंग टाइम वी आर लर्निंग मोर एंड मोर about the world in which we live. We have learned to make use of materials of the अर्थ टू मेक आर लाइव्स ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। हमने नई नई तरीके ढूंढे जिससे हमारी लाइफ जो है वो ईजी हो सके। वी हैव मीन्स ऑफ टू ट्रेवल faster and to live better. People have invented useful machines that have changed in our lives. Inventions are a good, but inventions are a continuing process, and changes are also very fast. All these achievements are very good, but these should benefit all the people on the earth. हमने इस तरह के अचीवमेंट्स तो कर लिए, पर ये सबके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए था। सो वी मस्ट यूज़ देम फॉर मस्ट मेक पीसफुल पर्पसेस। हमने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं उन्हें हमें पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहिए, किसी पर अटैक करने के लिए नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। वी मस्ट मेक श्योर दैट दे डू नॉट डिस्ट्रॉय आवर वर्ल्ड। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमने इन्वेंशंस किए हैं, जो भी हमने डिफेंस में, आर्मी में ये जो भी हमने इन्वेंशंस किए हैं, लाइक गन्स हैं, बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इन सब को हमने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है। और काफ़ी अदर इन्वेंशंस भी हैं जो हमारे लिए, जैसे कि कार है और यूज़ ऑफ पेट्रोल है, तो ये सब हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। वी must make sincere efforts to develop brotherhood among the people of the world. Many great people have sacrificed their lives for the betterment of the world, and we must learn about their contribution. हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि आज जो हमारी इतनी कंफर्टेबल लाइफ है, इसके लिए कई लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, और हमें ब्रदरहुड, भाईचारे से एक दूसरे से अच्छे से बिहेव करना चाहिए और अच्छे से ही सबके साथ में रहना चाहिए। Knowledge is growing very fast in the world in which we live. Not only are gaining it, but we are also passing it. हमें ये नॉलेज हम केवल ले ही नहीं रहे हैं। आज मोबाइल में कई तरह के चेंजेस आते हैं, तो केवल क्या मोबाइल कंपनी अपने तक ही उस चेंजेस को रखती है? नहीं, वो जो चेंजेस है वो आप सब तक पहुंचते हैं और आप उन सबको यूज़ करते हैं। लाइक जैसे अभी हम ये वीडियो को यूज़ कर रहे हैं, कि अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं भी चल रही है तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑनलाइन क्लास वी कैन कंटिन्यू आवर लर्निंग। हम अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो हम केवल नॉलेज को ले नहीं रहे हैं, हम उसे पास ऑन भी कर रहे हैं। ईच न्यू जनरेशन इज़ टॉट ऑल दैट देयर पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट लर्न। हमारे मदर फादर ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट ने जो कुछ भी सीखा वो हम सीखते हैं। एंड रिमेंबर फ्रॉम द पास्ट, इन द बिगिनिंग इट वॉज डन ओरली। सबसे पहले हम ओरली ही ये सब चीज़ें सीखते थे। फॉर रिकॉर्डिंग दिस नॉलेज वॉज फेल्ट एंड दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग।
पहले वर्बली हम अपनी नॉलेज को पास ऑन करते थे, लेकिन रिकॉर्डिंग की जो नीड है उसे फील किया गया और फिर हमने लिखना शुरू किया. नाउ द स्टोरी ऑफ राइटिंग. अर्ली मैन एंड यूज टू कम्युनिकेट थ्रू साइंस एंड जेस्चर. केवल वो साइंस और जेस्चर्स के थ्रू ही आपस में बात करते थे. जेस्चर्स मीन्स द एक्सप्रेशंस ऑफ फेस. आफ्टर सम टाइम पीपल स्टार्टेड यूजिंग देयर वॉइसेस. फिर उन्होंने अपनी वॉइस को इस्तेमाल करना शुरू किया. दे स्टार्टेड टू स्पीक. दे ड्रू पिक्चर्स ऑफ थिंग्स दे वर इम्पॉर्टेंट टू देम. जो चीज़ें उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट थी उन्हें उन्होंने ड्रॉ करना शुरू किया, या उन्होंने वो एक्चुअली उस वक्त जो है उसको केव पर बनाया करते थे. In ancient caves where early human beings lived, we still find pictures on wall. हमें उस पिक्चर्स पे वॉल पे आज भी पिक्चर्स देखने को मिल जाएगी और हमें कार्विंग देखने को मिल जाएंगी. इसका एक एग्जांपल जो है वो एंशंट तो नहीं है इतना, लेकिन फिर भी जैसे अजंता एलोरा केव्स है, वहाँ पर आपको उस वक्त का आर्ट एंड जो उनका जो भी ये था कल्चर, वो आपको केव की वॉल्स पे मिल जाएगा. दे शो एनिमल्स एंड पीपल्स एंड टेल अस समथिंग ऑफ द वे दोज पीपल लिव्ड. वो लोग जो हैं वो एनिमल्स और पीपल जो उनकी पिक्चर्स को या उनको कार्व करते थे केव्स पे, ताकि हमें पता चल सके कि उस वक्त कैसे लोग और कैसे एनिमल्स हुआ करते थे. These early cave paintings may have been the first effort. ये जो पिक्चर्स थी ये शायद सबसे पहला एफर्ट्स था अर्ली मैन का लिखने के लिए. टू कम्युनिकेट इन राइटिंग यूजिंग पिक्चर्स एज सिम्बल्स. उन्होंने लिखने में फिर सिम्बल्स को यूज़ करना शुरू किया लाइक दिस. एंड इट वॉज़ वेरी ईजी टू रीड दीज पिक्चर्स. वो बहुत उनके लिए बहुत ईजी था उस पिक्चर को रीड आउट करना, बिकॉज आप एप्पल को देखकर बता सकते हो कि ये एप्पल है, इन प्लेस ऑफ APP एली पढ़ने के. एक छोटा सा बच्चा भी एप्पल को देख के बोल देगा कि ये एप्पल है, लेकिन उसको उसका स्पेलिंग रीड आउट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो ये जो सिम्बल्स थे उनको पढ़ना बहुत ईजी होता था. द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग हैव बीन फाउंड इन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया. सबसे पहले राइटिंग के लिए जो हमें मिली हैं वो मिला है इजिप्ट में और मेसोपोटामिया में. द सीरीज ऑफ सिंपल पिक्चर्स वर यूज टू पास ऑन इन्फॉर्मेशन. एक तरह की सीरीज थी जिससे वो अपनी इन्फॉर्मेशन को पास करते थे. द राइटिंग इज़ ऑन द टॉम्ब्स ऑफ किंग. इजिप्ट में ये टॉम्ब ऑफ किंग में भी मिलेगा, मैंने अभी आपको पिक्चर बताया था. इन एंशियंट मेसोपोटामिया पीपल मेड इमेजेस ऑन मड टैबलेट्स. इस तरह से मड टैबलेट्स पे वो पिक्चर बनाया करते थे एक शार्प इंस्ट्रूमेंट से. दे वर देन ड्राइड इन द सन. और उसे धूप में सुखा देते थे. जापानीज, चाइनीज एंड कोरियन आर स्टिल राइटिंग ऑन द सिस्टम ऑफ based on the ये symbol like pictures. In India, the earliest example of writing that have been found are from the period of Indus Valley civilization. ये एक्चुअली अभी तक पढ़ा नहीं गया है. ये अराउंड 5000 ईयर्स अगो है और इस सिविलाइजेशन ये बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन था. उस वक्त पूरी सिटी थी और वो लोग बहुत डेवलप्ड थे. इवन वो गोल्ड वगैरह में भी बिजनेस करते थे, उस बेसिकली कॉपर ब्रॉन्ज में बिजनेस करते थे. उनके उन मेटल्स को यूज़ करते थे. लेकिन उस वक्त की जो राइटिंग मिली है उसको हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए हैं कि वो उसका मतलब क्या था. नोबडी हैज़ येट बीन रीड इंडस वैली स्क्रिप्ट. वी कैन सी टैबलेट्स विद राइटिंग इन द नेशनल म्यूज़ियम इन न्यू दिल्ली. और अगर कभी आपको इस स्क्रिप्ट को देखना हो, इफ़ यू ईगर टू नो मोर अबाउट दिस, तो आप न्यू दिल्ली का नेशनल म्यूज़ियम में आपको ये जो राइटिंग है इंडस वैली का ये मिल जाएगा. देन डेवलप द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. उसके बाद ब्राह्मी स्क्रिप्ट आई. इंडिया की बात कर रहे हैं हम. मैनी ऑफ द स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंडियन लैंग्वेज टुडे हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं जैसे बंगला है, उड़िया है, तमिल है, ये सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट से आई हैं. आवर नेशनल लैंग्वेज हिंदी इज़ इन द देवनागरी स्क्रिप्ट. हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है. स्क्रिप्ट मीन्स द मैथड ऑफ राइटिंग where the letters are based on sounds or not on pictures. We have several languages in India which have their one
ओन स्क्रिप्ट, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। और ये स्क्रिप्ट जो होती है ये सिंबल बेस्ड नहीं होती है ना, इसमें केवल क्या है, हमारी लैंग्वेजेस हैं, लिखने का तरीका। नाउ द स्टोरी ऑफ नंबर्स। अब जब हमने लैंग्वेज स्टार्ट कर दिया तो नंबर्स डेवलप हुए। टू कीप द ट्रैक ऑफ हाउ मैनी एनिमल्स ही हैड हंटेड, कितने उन्होंने हंट किए हैं, द अर्ली मैन स्टार्टेड टू काउंट, उन्होंने काउंट करना स्टार्ट किया। ही यूज्ड हिज 10 फिंगर्स टू काउंट, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं। इवन टुडे द सिस्टम इज काउंटिंग वन ऑफ द 10 यूजिंग फिंगर इज पॉपुलर, आज भी हम इसमें काउंटिंग करते हैं। दिस मैथड ऑफ काउंटिंग वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडिया, और ये शुड बी वेरी प्राउड कि ये जो काउंटिंग का पैटर्न है वो इंडिया में डेवलप्ड हुआ था, एंड लेटर ऑन अडोप्टेड बाय अरब्स, और उसके बाद हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें अरब टू रोमन एंड यूरोपियन, धीरे धीरे ये लैंड वेज के थ्रू यूरोप तक पहुंचा। एंशिएंट इंडिया स्कॉलर्स इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ ज़ीरो, और जैसा आपको पता है कि ज़ीरो भी हमने ही इन्वेंट किया था, हमने मीन्स द इंडियंस, एंड विच मेड द मोस्ट डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन ईजी, और इसकी वजह से आज की जो जितनी भी कैलकुलेशन है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन, वो भी ईजी हो गई हैं। द प्रेजेंट इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम हैज़ इट्स ओरिजिन इन इंडिया, और ये इंडिया का ओरिजिन है, जैसे आप ये देख सकते हैं। अगर हम हिंदी और इंग्लिश बोथ में 1 2 3 4 कैसे लिखते हैं, ये सेम रहता है। रोमन्स आप पढ़ते हैं और उर्दू का अलग है। तो इस तरह से हमने नंबरिंग शुरू किया था। द स्टोरी ऑफ पेपर, अब सब चीज़ें हो गई, हमारे पास लैंग्वेज है, हमारे पास नंबर हैं, बट अब उन्होंने उसको लिखा किस पे जाए, इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट किया। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टैबलेट्स मेड ऑफ मड फॉर राइटिंग, ये हमने पढ़ चुके हैं कि पहले हम मड जो मिट्टी की टैबलेट्स को, मिट्टी की प्लेट को यूज़ करते थे लिखने के लिए, विच वर देन ड्राइड इन द सन। दे ऑल्सो रोट ऑन द बाक ऑफ द बर्स ट्री, उसके बाद वो ये ट्री की जो तने होते हैं, बाक होती है, उस पे ये लोग लिखा करते थे। एंड ऑन पाम लीव्स, और पाम लीव्स पर लिखा करते थे। द वर्ड पेपर कम्स फ्रॉम पेपरस विच इज़ अ काइंड ऑफ रीड दैट ग्रोज इन इजिप्ट, और इजिप्ट में एक तरह का बुश टाइप ये प्लांट है पेपरस, उस पे उन्होंने लिखना, उससे एक पेपर बनाया और उस पे लिखना शुरू किया, और पेपरस प्लांट की वजह से ही उसका नाम पड़ा पेपर। द अर्लीस्ट पेपर वॉज मेड इन इजिप्ट आउट ऑफ दिस रीड विच ग्रोज इन द डेल्टा ऑफ रिवर नाइल, रिवर नाइल के पास में जो ये रीड है पेपरस, उससे इन्होंने पेपर बनाना शुरू किया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, पीपल लर्न हाउ टू मेक पेपर आउट ऑफ द वुड पल्प, फिर हमने लकड़ी के पल्प से बनाना शुरू किया, एंड देन अदर मटेरियल। टुडे वी मेक पेपर फ्रॉम द लार्ज वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, अब हम केवल पेड़ों पे डिपेंड नहीं है, अब कई तरह के रॉ मटेरियल से पेपर बनना स्टार्ट हो गए हैं, और धीरे धीरे आई थिंक पेपर भी जो वर्किंग है वो ख़त्म होगा, बिकॉज आप सारा जो वर्क है वो अब कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। द नीड ऑफ पेपर हैड इंक्रीज्ड वेरी मच आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, और पेपर का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुआ जब हमने प्रिंटिंग प्रेस जो है उसे इन्वेंट कर लिया। Large number of trees are cut down every year to manufacture paper in big mills. आज भी कई बड़ी बड़ी मिल्स में पेपर के लिए पेड़ों को काटा जाता है। एंड वी कैन सेव ट्री बाय नॉट वेस्टिंग पेपर, और हम कुछ कर सकते हैं तो ये कि हम पेपर को वेस्ट ना करें, जैसे कि आप लोग जो है पेपर को रफ वर्क में यूज़ करते हो, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ कर लेते हो, कहीं भी आप अपनी कॉपीज़ के पेपर को वेस्ट करते हो। दिस ऑल्सो विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, और जैसा आप जानते हैं कि इससे हमारे एनवायरनमेंट को भी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, अब हम बात कर रहे हैं प्रिंटिंग। अब देखिए, हमने बात कर ली केव राइटिंग की, हमने बात कर ली स्क्रिप्ट्स की, नंबर्स की, फिर हमने पेपर की भी बात कर ली, अब हम बात करें आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। टुडे मिलियन ऑफ बुक्स आर प्रिंटेड एवरी ईयर इन द मोस्ट मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेसेस, आपको पता है कई लाखों बुक्स जो हैं वो प्रिंट होती हैं। द अर्लीस्ट बुक वर रिटन बाय हैंड, सबसे पहली बुक जो है वो हैंड रिटन थी।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हैंड रिटन है। देयर वर वेरी फ्यू कॉपीज़ ऑफ ईच बुक, और इसकी वजह से क्योंकि हैंड रिटन होता था तो बहुत कॉस्टली होता था और टाइम कंज्यूमिंग होता था, तो बहुत कम कॉपीज़ निकलती थी। देन पीपल कॉल्ड स्क्राइब्स कॉपीज दीज बुक्स, बट द नंबर, उसके बाद उन्होंने स्क्राइब छोटी छोटी बुक्स को यूज़ करना शुरू किया, लेकिन नंबर ऑफ कॉपीज़ जो थी वो अभी लिमिटेड थी। एंड वेरी फ्यू पीपल कुड यूज़ एंड शेयर दीज बुक्स, दीज दस द स्प्रेड ऑफ नॉलेज वॉज लिमिटेड टू अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। ज़्यादा लोग इन बुक्स को यूज़ नहीं कर पाते थे। तो फिर इन जर्मनी अ मैन नेम गुटेनबर्ग, ये आप गुटेनबर्ग का प्रेस देख रहे हैं, invented a simple printing press. The first book that he printed in press was the Bible. इन्होंने ये बाइबल स्टार्ट किया 1456 में। द प्रिंटिंग प्रेस इम्प्रूव्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गया बीतता गया वैसे ही ये प्रेस में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स आते रहे। द इन्वेंशन चेंज द वर्ल्ड, इट बिकम क्विकर एंड चीपर टू प्रिंट बुक्स, नॉलेज बिकम अवेलेबल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब कई सारे लोग जो हैं वो बुक्स को पढ़ सकते थे और नॉलेज ले सकते थे। द प्रिंटिंग इंडस्ट्री टुडे इज़ बीइंग चेंज थ्रू कंप्यूटराइज्ड टाइप सेटिंग, आपको पता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कलर स्कैनर, अब आपकी बुक्स भी कलर्ड आती हैं। प्रिंटिंग हैज़ बिकम मच फास्टर एंड बेटर, जैसे आप ज़ेरॉक्स कराने जाते हैं, आपको पता है इजीली आप विद इन सेकेंड्स आप ज़ेरॉक्स अवेलेबल आपको मिल सकती है। स्पेशल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू अरेंज द मैटर एंड पिक्चर्स इन द पेजेस। ना बुक्स फॉर द ब्लाइंड, अब बात है कि हम लोगों ने बुक्स पढ़ लिया, अब ब्लाइंड लोगों के लिए जब किसी ने सोचा था वो थे लुइस ब्रेले। लुइस ब्रेले ने डेवलप किया था एक स्पेशल काइंड ऑफ राइटिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल होल्स मेड ऑन अ पेपर विद अ पिन। पिन से उन्होंने पेपर पे होल बनाना शुरू किया। दिस नोन इज़ अ ब्रेले स्क्रिप्ट, इसको हम ब्रेले स्क्रिप्ट कहते हैं। एंड with the practice and training, a blind person can easily read the matter written in the Braille script, and development of this script has helped the blind person to compete with normal students in every field of education. इसकी वजह से अब blind लोग भी पढ़ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। Some books have been recorded on audio tapes, और रिकॉर्ड्स ऑडियो टेप्स भी मिल जाते हैं। द टेप्स कैन बी प्लेड ऑन द टेप रिकॉर्डर्स, सच बुक्स आर नोन एज टॉकिंग बुक्स। ये जो बुक्स हैं उन्हें हम टॉकिंग बुक्स कहते हैं। इसमें जैसे द, टेप्स, कैन, बी, प्लेड, इस तरह से जो वर्ड्स हैं उनको रीड आउट किया जाता है लाउडली। दीज ऑडियो टेप्स आर वेरी यूज़फुल फॉर द ब्लाइंड, और ये जो ऑडियो टेप्स हैं वो ब्लाइंड के लिए बहुत यूज़फुल हैं। नाउ एंड इंफॉर्मेशन हेल्प अस टू इम्प्रूव एंड डेवलप आवर सेल्स। It is of vital importance for everybody to know how to read and write. सबके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबको आना चाहिए पढ़ना और लिखना। देर आर मैनी इलिटरेट पीपल इन आवर कंट्री, आप जानते हैं कि अभी भी कई लोग अनपढ़ हैं। वी हैव प्रोग्राम्स टू प्रोग्राम लिटरेसी थ्रू आउट द कंट्री, और हम कई सारे प्रोग्राम्स चला रहे हैं जिनसे जो हैं लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके। द लिटरेट एंड वेल ट्रेन पर्सन कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और जो पढ़े लिखे लोग होंगे, ट्रेंड लोग होंगे, वो कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकेंगे। नाउ ये कुछ वर्ड है, जैसे ये यूनिफॉर्म है, इसका मतलब होता है पर्शियन और ज़ेरियन राइटिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स यूज़ होते थे। पेपरस, ये एक टॉल रीड लाइक वाटर प्लांट होता है जो कि इजिप्शियन ने यूज़ किया था पेपर बनाने के लिए। हेरोग्लिफिक क्या होता है, ये पिक्चर और सिंबल्स को जब हम लिखते हैं तो इजिप्शियन है ना, पिक्चर और सिंबल ऑन एन object representing a word, symbol or a sound, and as used in ancient Egyptian and other writing। जो ये लोग पहले यूज़ किया करते थे पिक्चर्स को, इसको हीरोग्लिफिक कहते हैं। नाउ द डेसिफर जब हम इन सबको पढ़ सकते हैं, यानी जो ये हेरोग्लिफिक है उसको अगर हम पढ़ सकें तो उस सक्सेस को हम डेसिफर कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, ये 59 रोमन्स बिगेन टू हैंड राइटिंग न्यू शीट, वैक्स टेबलेट्स और वन कॉमन राइटिंग सरफेस। द अर्ली ग्रीक्स रॉट ऑन सच टैबलेट्स, उन्होंने ग्रीक लोग जो हैं उन्होंने
टैबलेट इस पे वैक्स टैबलेट पे लिखना शुरू किया था, ठीक है। और ये पॉइंटेड टूल यूज़ करते थे, स्टाइलस, लेस्ड टैबलेट्स, इस तरह से ये यूज़ करते थे। नाउ ये कुछ की पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना इन 2000 ईयर्स अगो। चाइनीज़ यूज़ द हेम्प प्लांट, वो हेम्प प्लांट को यूज़ करते थे और बलबरी ट्री की पाक को यूज़ करते थे। चाइनीज़ पेपर वॉज टू कोरस फॉर राइटिंग, बहुत रफ पेपर हुआ करता था ये। फ्रेंच मैन नेम निकोलस लुइस रॉबर्ट इन्वेंटेड अ मशीन टू मेक पेपर। 1798 में इन्होंने ये पेपर बनाया था कंटिन्यूस रोलिंग के लिए। और फॉर्डेनियर ब्रदर्स हु वर इंग्लिश मर्चेंट्स फाइनेंस इम्प्रूवमेंट्स इन द मशीन इन 1803, और 1803 में इन दोनों ब्रदर्स ने इनको फाइनेंस किया और इसमें इम्प्रूवमेंट्स करवाए। द गुटेनबर्ग प्रेस कुड प्रिंट अबाउट 300 कॉपीज़ अ डे। गुटेनबर्ग की जो प्रेस थी वो 300 कॉपीज़ बना सकती थी। और 1456 द फेमस 42 लाइन्स गुटेनबर्ग बाइबल वॉज कम्प्लीटेड। 1456 में एक 42 लाइन का जो बाइबल है वो इन्होंने बनाया था। ईच कॉलम हैड 42 लाइन्स ऑफ टाइप, कॉलम्स थे उसमें 42 लाइन्स थी। द अर्लीस्ट डेटेड यूरोपियन वर्ड ब्लॉक प्रिंट इज़ द पिक्चर ऑफ सेंट क्रिस्टोफर। जो यूरोपियन का जो ब्लॉक प्रिंट मिला है उसमें क्रिस्टोफर का पिक्चर है। ये 1423 में प्रिंट हुआ था। अबाउट द सेम टाइम यूरोपियन बिगिन टू ब्लॉक प्रोड्यूस्ड बुक बाय बाइंडिंग प्रिंटिंग टुगेदर, और उन्होंने ब्लॉक्स को जो है वो बुक का फॉर्मेशन दिया था उनको बाइंड करके। तो दिस इज़ द चैप्टर, ये आपका चैप्टर है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। I will provide the question answers and the multiple choice or the objective part of this chapter in form of PDF. So please keep starting learning. आप पढ़ना शुरू रखिएगा बिकॉज अब आपके P2 और जो ईयरलीज है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड प्लीज़ लर्न कंप्लीट आंसर, पूरे आंसर्स को लर्न करिएगा। गूगल फॉर्म में ही पेपर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ आप हमें जो भी आंसर्स आपको मिल रहे हैं, जो भी आपको फिलअप्स मिल रहे हैं, वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।